नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग और राजस्थान ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने राजस्थान की स्थिति और विस्तार को पढ़ना शुरू किया था। लोकेशन एंड एक्सटेंशन राजस्थान को पढ़ना शुरू किया था हम लोगों ने, और उस वीडियो के अंदर हमने राजस्थान की स्थिति यानी कि लोकेशन के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के विस्तार के बारे में, एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब भी हम राजस्थान का विस्तार पढ़ते हैं तब हम तीन चीज़ों को पढ़ते हैं। विस्तार के अंदर हम तीन चीज़ों को पढ़ते हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी? तो एक तो साहब क्षेत्रफल, एक क्या है? क्षेत्रफल। दूसरा पढ़ते हैं हम उसकी आकार या आकृति को, दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? उसके आकार या आकृति को। और तीसरा पढ़ते हैं सीमा। सीमा मतलब बॉर्डर को, सीमा मतलब बॉर्डर, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का विस्तार, और विस्तार में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो उसका राजस्थान का क्षेत्रफल, दूसरा आकृति और तीसरी सीमा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, तो क्षेत्रफल और एक आकृति। सीमा वाला जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, अच्छे से समझ लेंगे ताकि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं इससे आप उसको आराम से जो है सॉल्व कर सको आपके एग्जाम के अंदर। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास, और हम पढ़ना शुरू करते हैं राजस्थान का विस्तार में क्षेत्रफल और आकृति के बारे में। अब जब भी हम राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, जब भी हम क्या पढ़ते हैं? राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, तो क्षेत्रफल को हम दो हिसाब से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं किलोमीटर स्क्वायर की यूनिट के अंदर, और दूसरा हम पढ़ते हैं मील स्क्वायर की यूनिट के अंदर। भाई कई कबार आपका एग्जामिनर पूछ ले, भाई आपका राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, और आगे लिख दे मील स्क्वायर यूनिट के, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई मील स्क्वायर में क्या होता है। तो हम दोनों के हिसाब से पढ़ लेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से क्या है और मील के स्क्वायर से क्या है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर की यूनिट में है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। याद करने के लिए 34, 22, 39 थोड़ा आसानी से याद हो जाता है। 34, 22, 39 या 342, 239 कहोगे तो भी याद हो जाएगा। और यूं कहा जाए तो 3,42,239 किलोमीटर। अब बात करते हैं मील की, तो मील में आपका राजस्थान का क्षेत्रफल पड़ता है 132,139, मतलब 1,32,139 माइल स्क्वायर राजस्थान का क्षेत्रफल पड़ता है मील के अनुसार। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर में 3,42,239, और ये मील के अंदर 1,32,139। अब बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल को भारत के अनुसार, कि भाई भारत में राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान की क्या स्थिति है, उसको पढ़ते हैं अपन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। एक बात तो यही पता है आप सभी को, राजस्थान जो है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है साहब, किसके दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। दूसरा बात यह है कि राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का, राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। 10.41% है भारत का क्षेत्रफल, और उसका 10.41% कौन है? राजस्थान है। तो ये राजस्थान के बारे में दो बातें अभी भारत के पर्सपेक्टिव से, कि एक तो राजस्थान का जो है क्षेत्रफल, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और दूसरा राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। एक बात और बता दूं कि हमने एक कहा भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन ये बना कब था? तो 1 नवंबर 2000 1 नवंबर डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन जिन लोगों को पता है कि 1 नवंबर 1956 को और क्या हुआ था राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाई 1 नवंबर 1956 के अंदर 1 नवंबर को क्या हुआ था राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग किया गया था छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश से किसको अलग किया गया था? छत्तीसगढ़ को। उस दिन जो है राजस्थान क्या हो गया था? भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था।
उससे पहले तक एमपी सबसे बड़ा था, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया, तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया था क्षेत्रफल के अनुसार। तो ये 2 चीज़ें थी भाई, राजस्थान जो है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और दूसरा राजस्थान जो है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला अपन देखते हैं क्या है, तो अगला हम पढ़ लेते हैं राजस्थान को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, कि भाई राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, या राजस्थान में सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा क्या है, वो देख लेते हैं। तो अब पढ़ेंगे अगला हम राजस्थान को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ये राजस्थान और राजस्थान को देखते हैं, राजस्थान में बड़ा और छोटे, बड़ा छोटा। भाई आपका एग्जामिनर आपसे पूछ ही ले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो उसके बारे में तो देखो जे बी बी जे, एस बी बी जे मत कर देना, जे बी बी जे, जे बी बी जे इसको याद करने की ट्रिक है। और ये छोटा डी 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 और पी, ये इसको याद करने की ट्रिक है। साहब जे बी बी जे क्या होता है, तो जे से जैसलमेर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर में। फिर उसके बाद बी से आता है बीकानेर। कईयों के मन में आ रहा होगा सर बाड़मेर, नहीं साहब बाड़मेर नहीं है, ये क्या है, बीकानेर है। 2-3 साल पहले तक बीकानेर की तुलना में बाड़मेर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला हुआ करता था, लेकिन 2-3 साल पहले जब वापस राजस्व गणना वापस हुई थी, तब उसके अंदर 2-3 गांव ऊपर नीचे होकर बीकानेर जो है सबसे बड़ा जिला बन गया राजस्थान में, दूसरे नंबर का। बीकानेर के बाद में आता है नंबर आपके बाड़मेर का। बीकानेर के बाद में किसका नंबर आता है, बाड़मेर का। और बाड़मेर के बाद में आता है जे से जोधपुर। तो ये जो है राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर और उसके बाद में धौलपुर। उसके बाद में देखिए छोटों की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, छोटों के बारे में डी 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 और पी। ये छोटे में देखिएगा सबसे पहला सबसे छोटा ज़्यादा आता है आपके आता है धौलपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा आता है, धौलपुर। उसके बाद में आता है दौसा, उसके बाद में आता है डूंगरपुर, और फिर सबसे छोटा उससे बड़ा प्रतापगढ़। माफ़ कीजिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, डी 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 और पी। सबसे छोटा जिला धौलपुर, धौलपुर से बड़ा दौसा, दौसा से बड़ा डूंगरपुर और डूंगरपुर से बड़ा प्रतापगढ़। ठीक है, धौलपुर जो है इसका क्षेत्रफल है 3034 किलोमीटर स्क्वायर में। ये सबसे छोटा जिला राजस्थान का और इसका क्षेत्रफल है 3034 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद दौसा, दौसा के बाद बड़ा डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़। तो ये सबसे 4 बड़े जिले और 4 सबसे छोटे जिले। अब एक बात 2-4 बातें यहाँ पर कर लेते हैं कि भाई इनको आंकड़ों की दृष्टि में, मुझे एक अच्छे से याद आ रहा है, एक और किसी के एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान में कितने ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल के 10% से अधिक हैं। मतलब अगर राजस्थान का क्षेत्रफल 100% है तो उस 100% के 10% से अधिक का स्पेस कवर करने वाले कितने ज़िले हैं। तो 2-4 फैक्ट वाली जो बातें हैं जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, वो बातें अपन देख लेते हैं। लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए अगर किसी को लेना हो तो इसका। एक और वापस लिख देता हूँ मैं, राजस्थान में 4 सबसे बड़े ज़िले और छोटे 4 सबसे ज़िले। उम्मीद करता हूँ फ़ोटो खींच ली होगी, तो खींच मेरी फ़ोटो पिया। अब बात करते हैं आंकड़ों की दृष्टि से राजस्थान के अंदर बड़े छोटे की। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसलमेर की। किसकी बात कर लेते हैं, जैसलमेर की। कठेगढ़ दिल्ली, कठेगढ़ आगरा, सुनाया था शायद मैंने एक बार राजस्थान के किले जब पढ़ा रहा था तब ये जैसलमेर के बारे में। तो देखिए जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के 11.22% है। जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। और ये एकमात्र ऐसा जिला है, जैसलमेर एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 10% से अधिक क्षेत्रफल घेरता है, अधिक क्षेत्रफल घेरता है। तो जैसा कि मैंने कहा था, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई एकमात्र राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल के 10% से अधिक
भूभाग पर फैले हुए हैं। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जैसलमेर है जो कि 10% से अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और वो है जैसलमेर, और कितना है 11.22%। अब बात करते हैं धौलपुर की। जब बड़ा का पूछ सकता है तो छोटा का भी पूछ सकता है, एग्जामिनर है। धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% है। क्या है? 0.89% है। और ये भी एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला जो कि 1% से कम क्षेत्रफल घेरता है, कम क्षेत्रफल घेरता है। धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% है, और ये एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 1% से भी कम क्षेत्रफल घेरता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये राजस्थान में बड़े और छोटों के थोड़े आंकड़े थे। एक बात और बता दूं यहीं पे मैं आपको, धौलपुर जो कि क्या है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर धौलपुर से 12.67 गुना बड़ा है। धौलपुर से 12.67 गुना बड़ा है जैसलमेर। ये भी आप याद रख लीजिए, आपका एग्जाम में अगर मान लो आपसे कभी पूछ ले कि जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है, तो 12.67 गुना बड़ा है। तो ये था राजस्थान के 2-4 आंकड़ों के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहीं पर लगे हाथ में एक बात और बता दूं, लेकिन थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। अब ये तो थी राजस्थान के बारे में। अब बात करते हैं राजस्थान का विश्व के बारे में, क्या सीन है, क्या स्थिति है। तो देखिए, विश्व के बारे में सिर्फ एक बात अपने को ध्यान रखनी है, राजस्थान विश्व का 0.25% एरिया कवर करता है। राजस्थान विश्व का 0.25% एरिया कवर करता है। तो ये था राजस्थान विश्व के परिप्रेक्ष्य के अनुसार। आप में से जिसको भी ये पता हो कि भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को कवर करता है। राजस्थान का मैंने बता दिया कि भाई राजस्थान जो है विश्व का 0.25% है। और ये अब हम पढ़ लेते हैं राजस्थान के आकृति के बारे में। राजस्थान की आकृति को पढ़ेंगे तो आकृति बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हल्का सा देख लेते हैं, छोटा सा। राजस्थान की आकृति को 3 परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। एक तो एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था TH हेडले। इन्होंने राजस्थान की आकृति बताई है रोम्बस जैसी। किसके जैसी? रोम्बस जैसी। या फिर आप राजस्थान की आकृति को ये भी कह सकते हो विषम कोणीय चतुर्भुज के जैसी है, कोणीय चतुर्भुज के जैसी है। आप यूं भी कह सकते हो राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार आकृति है। पतंग नहीं होती अपने ये यूं उड़ी उड़ी जाए मन की पतंग, तो ये राजस्थान की आकृति भी कैसी है? पतंगाकार है। तो ये थी राजस्थान की आकृति। TH हेडले के अनुसार क्या थे भी? रोम्बस जैसी, या विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी भी कह सकते हो, या फिर पतंगाकार भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये था राजस्थान का क्षेत्रफल और आकृति के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, और आप सभी इसे आप अपने दोस्तों के साथ, घर परिवार वालों के साथ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।